Hello everyone. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all will good and be healthy. So students, today I am here with a new topic, or you can say the new chapter, chapter 2 of class 4th. The book is Milestone English course book. So let us start the chapter. What is the name of the chapter? The chapter name is Grandma's Sickle. What is the meaning of सिकल? सिकल मीन्स होता है क्लास हसिया, जिससे पुराने टाइम में लोग काटने का, कटिंग का काम करते थे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट यू सी कैन सी, वी ऑल हैव आवर फेवरेट टॉयज, मूवी, फ्रूट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वर्क्स विच हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट. वो कहते हैं बहुत सारे, हम सभी का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है. कोई टॉय हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई फूड हो सकता है, फ्रेंड, रिलेटिव, बुक्स एंड वट एवर. और कोई भी ऐसा स्पेशल प्लेस जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है. नेम वन ऑफ द योर फेवरेट थिंग. आप किसी भी अपनी एक फेवरेट चीज़ का नेम बताइए. हाउ वुड यू फील इफ़ समबडी टेक इट अवे, व्हाट वुड यू डू, शेयर योर थॉट. वो कहते हैं अगर आपकी कोई जो आपकी फेवरेट चीज़ है उसे कोई ले जाए तो आपको कैसा फील होगा, ये आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ में. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. देर इज़ ग्रैंड मदर सिकल मीन्स, यहाँ पे कोई एक ग्रैंड मदर है, उनकी सिकल जो है वो उनका फेवरेट चीज़ है. उसके साथ में क्या हुआ वो हमें देखना है. तो रीड द स्टोरी ऑफ ग्रैंड माँ टू नो अबाउट हर फेवरेट थिंग. अब उनकी फेवरेट चीज़ के बारे में हम देखेंगे इस स्टोरी में. एंड वॉट हैपन टू इट, और हम ये भी देखेंगे कि उसके साथ में क्या हुआ. रंजन्स ग्रैंड माँ वॉज वेरी पॉपुलर विद ऑल द पीपल ऑफ द विलेज. जो रंजन एक लड़का है यहाँ पे जिसकी ग्रैंड मदर की ये स्टोरी है, वो बहुत ही पॉपुलर थी पूरे गांव में. सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह जानते थे, बहुत फेमस थी वो. ठीक है. एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंड माँ, सभी उन्हें ग्रैंड मदर कहते थे. द विलेज रिस्पेक्ट हर बिकॉज शी वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. पूरा गाँव उनका सम्मान इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत ही वाइज मीन्स बुद्धिमान थी और बहुत ही हेल्पिंग थी, मतलब सबकी हेल्प करती थी. Grandma said Rajan, everyone calls you grandma, look like you are the village grandma. उनका जो ग्रैंडसन होता है वो कहता है ग्रैंडमा, सभी लोग आपको ग्रैंडमा बोलते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे लगने लगी जैसे आप पूरे गांव की ग्रैंड मदर हो. ठीक है. तो क्या हुआ, ग्रैंड मदर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. ग्रैंड माँ जो है वो स्माइल करती है. येस येस दे डू, हाँ वो मुझे बुलाते तो हैं. एंड आई एम, वो खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ वो लोग मुझे बुलाते भी हैं और मैं सच में सबकी ग्रैंड मदर ही तो हूँ. ठीक है. तो वो कहता है डू यू नो वाई. वो कहते हैं तुम्हें पता है कि क्यों सब लोग ऐसे कहते हैं. तो राजन कहता है इट्स बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज. क्योंकि मैं शायद इस पूरे गाँव में सबसे बुजुर्ग महिला हूँ, बुजुर्ग इंसान हूँ. ठीक है. ओल्डेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा बूढ़ी. आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 60 ईयर्स. मैं यहाँ पे लगभग 60 सालों से रह रही हूँ. ठीक है. एंड आई रिमेंबर व्हेन मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर बॉर्न. वो कह, और मैं यहाँ पे जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना उनमें मोस्टली लोगों को मैं जानती हूँ. 60 ईयर्स, वर यू बॉर्न हेयर. तो वो आज राजन जो है वो सरप्राइज हो जाता है. वो उनसे पूछते हैं कि 60 ईयर्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. वर यू बॉर्न हेयर, क्या आप यहीं पे पैदा हुई थी. he could not believed what grandmother had said. क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हुआ, बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पा रहा था वो कि इतने 60 ईयर्स से कोई कैसे रह सकता है. तो वो कहती हैं, ग्रैंड मदर रिप्लाई करती हैं, नो राजन, आई केम हेयर एज अ 10-year old ब्राइड 60 ईयर्स बैक. नहीं राजन, मैं यहाँ पर जब मैं तब आई थी जब 10 ईयर्स की ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन. ठीक है. बिकॉज इनकी अर्ली जो एंशियंट टाइम में क्या होता था, अर्ली एज में शादी हो जाती थी. तो शी वॉज जस्ट ऑफ 10 years old when she got married. जब उनकी शादी हुई तो वो सिर्फ 10 साल की थी. तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे 60 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मैं एक 10 साल की छोटी सी दुल्हन थी सिर्फ. ठीक है. तब आई थी मैं यहाँ पे. बट देयर इज़ वन थिंग ओल्डर देन मी. लेकिन वो कहती है यहाँ पर एक चीज़ है जो मुझसे भी ज़्यादा मतलब पुरानी है. क्या. एंड वॉट इज़ दैट, आज राजन क्यूरियसली. राजन को बड़ी उत्सुकता हुई कि अरे वाह, ऐसा भी कुछ है कि जो मुझे नहीं पता कि आपसे भी ज़्यादा पुराना है. तो वो कहता है वो ऐसी क्या चीज़ है. तो वो उसको बताती हैं. क्या कहती हैं, वेट फॉर अ मिनट.
सिकल आंसर द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कहती है हाँ मेरी जो सिकल है, सिकल मीन्स क्लास मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सिकल होती है जिसको हसिया बोलते हैं, जिससे लोग ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह कट करने के लिए यूज़ करते थे बहुत पहले के टाइम में। अब तो लोग बहुत सारे कटर्स यूज़ होने लगे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स आने लगी हैं, लेकिन पहले लोग हाथ से उसी से कटिंग किया करते थे, ठीक है। तो सिकल, राजन वॉज अम्यूज्ड, उसे बड़ा मज़ा आता है सुन के। ग्रैंड मदर रिप्लाइड, कहती हैं हाँ येस अ सिकल इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। वो कहती है हाँ ये मेरा सबसे एफिशिएंट, क्लास एफिशिएंट मीन्स होता है डूइंग समथिंग वेल विद नो वेस्ट ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके किसी भी काम को अच्छे से करने में हेल्प करती है। इसमें ना ही आपका कोई पैसा खर्च होता है, ना ही टाइम वेस्ट होता है, ना ही कोई एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ग्रैंड मदर कहती है हाँ ये कुकिंग में मेरी भाई सबसे ज़्यादा असिस्टेंट मीन्स सबसे ज़्यादा हेल्प करती है कुकिंग के कामों में। इट बिलोंग टू माई मदर एंड शी गेव इट टू मी व्हेन आई गॉट मैरिड। वो कहते हैं और ये जो सिकल है वो मेरी मम्मी की है, मतलब ग्रैंड मदर की भी मदर की थी वो, और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने मुझे तब दी थी जब मेरी शादी हुई थी, आई गॉट मैरिड। Why did she give you sickle? Did you have to work in the field, grandma? राजन ने एकदम से पूछा उससे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा था कि सिकल वाई, आपकी मम्मा ने आपको सिकल क्यों दिया, वाई डिड यू हैव अ वर्क इन द फील्ड, क्या आपको खेतों में काम करना पड़ता था। राजन वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि राजन तो कन्फ्यूज हो गया था। ही कुड नॉट इमेजिन हिज डेलिकेट लुकिंग ग्रैंड माँ वर्किंग इन द फील्ड, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरी दादी माँ तो बहुत नाजुक लगती हैं, डेलिकेट ने बहुत प्यारी सी हैं, और ये कैसे खेतों में काम कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि इन्होंने कभी खेतों में काम किया होगा, ठीक है। तो कहती हैं ओह नो माई चाइल्ड, नहीं नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं है। वी डिड नॉट गो टू द फील्ड, हम खेतों में नहीं जाते थे। योर ग्रैंड फादर सुपरवाइज्ड द वर्क ऑन हिज फार्म अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स। आपके जो ग्रैंड फादर थे, सुपरवाइज मीन्स टू बी इन चार्ज, मतलब वो देख रेख करते थे, जितने भी खेत थे या वहाँ के काम थे वो अपने भाइयों के साथ वो सुपरवाइज करने जाते थे, उनकी देख रेख वो करते थे, हमें नहीं जाना पड़ता था। बट वो कहती है बट वी द वीमेन इन द हाउस केप्ट अ लिटिल किचन गार्डन ऑफ आवर ओन। लेकिन कहते थे हम जो वीमेन थी हमारा घर में ही किचन गार्डन होता था, जैसे होता है थोड़ा सा धनिया कहीं पे आपने ग्रो कर लिया, कहीं छोटी छोटी कोरिएंडर कर ली, टमाटोज़ हैं, और भी छोटी छोटी चिली हैं, लोग अपनी यूज़ के लिए वेजिटेबल्स घर में ग्रो कर लेते थे, ठीक है। तो वीमेन का काम ये था कि वो अपनी किचन के लिए जो भी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप से घर में ग्रो कर सकती थी, ठीक। तो वो कहते हैं विच वी टेंडेड विद अ लॉट ऑफ केयर, जिसकी देख रेख हमें करनी होती थी। वी ग्रू ऑल ग्रीन्स एंड ऑल हर्ब्स फॉर द किचन। वो कह रहे हैं हम वहाँ पे सारी अपनी जो ग्रीन वेजिटेबल जिसकी हमें ज़रूरत होती थी, या फिर हर्ब्स जो भी औषधि, जैसे तुलसी है, धनिया है, पुदीना है, इन सारी चीज़ों को हम ग्रो कर लेते थे, ठीक। सो द सिकल केम इन हैंडी when we wanted to cut some leafy vegetables and हम, तो कहते हैं तभी हम इसको हाथ में लेते थे सिकल को, और जब हमें कोई चीज़ कट करनी होती, वेजिटेबल है या कोई हर्ब हमें कट करनी है, तब हम इसका यूज़ करते थे। तो वो बोलता है वेट अ मिनट, तो हाउ इंटरेस्टिंग, वेयर इज़ योर सिकल नाउ। आज राजन पूछता है कितना, ये तो सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है ग्रैंड माँ कि कहाँ है आपका सिकल, क्या आई सी इट, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। कम इनसाइड आई विल शो यू सैड ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर ने बोला हाँ ठीक है बिल्कुल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एज शी टुक राजन टू द किचन, जैसे ही वो राजन को किचन में ले गई, शी टुक आउट एन ओल्ड सिकल फ्रॉम द ड्रॉर, तभी उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुराना सा सिकल निकाला, ठीक है। द सिकल टू दो ओल्ड वॉज स्टिल यूजेबल, स्टिल पुराना तो हो, वो जो सिकल था वो पुराना तो हो गया था, लेकिन अभी भी वो यूज़ करने लायक था, यूजेबल था, ठीक है। राजन हेल्ड इट इन हिज हैंड एंड टर्न इट अराउंड, राजन ने उसे अपने हाथों में लिया एंड टर्न अराउंड, उसको चारों तरफ घुमाकर देखा। ग्रैंड माँ द हैंडल इज़ लूज, वो कहता है कि ग्रैंड माँ इसका हैंडल जो है वो थोड़ा लूज़ हो गया, ढीला हो गया है। हाउ कैन यू यूज़ इट, तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकती हो अब। ही सैड, उसने कहा, एज द कर्व्ड आयरन ब्लेड केम ऑफ टू द वुडन हैंडल। वो कहते हैं इसका जो घुमा हुआ ये वाला हिस्सा जो है, क्लास में आपको पिक में दिखाती हूँ, जो वो कहता है कि ग्रैंड माँ जो इसका ये जो घुमा वाला हिस्सा है ये तो वुडन एरिया पे आ जा रहा है, ये तो झुक जा रहा है, ढीला है, ठीक है। तो क्या कहती है, ग्रैंड माँ वॉज नॉट टू हैप्पी टू सी दैट, ग्रैंड माँ भी बहुत खुश नहीं हुई उसको देख के, बोली हाँ ये तो है। शी सैड, ओहो हाँ ये तो गलत हो रहा है। आई गेस वी विल हैव टू टेक इट टू द लोहारू द ब्लैक स्मिथ। तो वो कहती है कि वो कहता है
राजन कि हमें दादी इसको जो है लोहारू के पास ले जाना चाहिए, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, जो लोहे का काम करते हैं, लोहार होते हैं, ठीक है, वो इसको ठीक कर सकता है। ही विल मेंड इट, वो इसको ठीक कर देगा। कम लेट्स गो, चलो हम चलते हैं। शी quickly wrapped some of her soft idlis in the banana leaf and holding Rajan's hand, she started to for Loharu's smithy. क्लास स्मिथी मीन्स होता है वर्कशॉप ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उसकी जो ब्लैक स्मिथ की जो शॉप होती है उसको स्मिथी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपनी कुछ सॉफ्ट सी इडली जो उन्होंने बनाई थी वो उनको लेती हैं बनाना की लीफ में। उस समय क्लास जो पेपर हैं फॉइल पेपर्स नहीं होते थे, तो वो किसका यूज़ करते थे लोग, बनाना की लीफ जो थी बहुत बड़ी बड़ी थी बनाना ट्री की, ठीक है। उसको किसी भी चीज़ को उन्हें जब रैप करना होता था वो उसका यूज़ करते थे। तो उन्होंने अपनी इडली जो बनाई थी वो उन्होंने उसमें रैप की और वो लेकर राजन का हाथ पकड़ के वहाँ पे चल दी लोहारू की दुकान पर, ठीक। When लोहारू saw grandmother, he touched her feet. जब लोहारू ने देखा कि यहाँ तो ग्रैंड मदर आई तो उसने उठ के उनके पैर छुए एंड वेलकम्ड हर, उनका स्वागत किया। कम अम्मा, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, वो पूछते हैं अम्मा आइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ग्रैंडमा गेव हिम द लिटिल बंडल ऑफ इडली एंड सैड, उन्होंने जो इडली का बंडल वो रैप करके लाई थी वो उन्होंने उसको दिया, ठीक है। हेयर लोहारू दीज आर सम इडलीज फॉर यू, वो कहती हैं कि लोहारू इसमें कुछ इडलीज़ हैं तुम्हारे लिए। लोहारू वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाता है। ही सैड थैंक यू ग्रैंडमा, द होल विलेज नो हाउ वंडरफुल, वो कहता है कि वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंडमा सभी जानते हैं पूरे गाँव में कि आप कितनी वंडरफुल कुक हो, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, कुक यू आर, ठीक है। एवरी वन इन द विलेज लुक फॉरवर्ड टू द फूड फ्रॉम योर किचन, वो कहते हैं हर कोई आपके हाथ का आपके किचन से बना हुआ खाना खाना चाहता है, ठीक है। ग्रैंड मदर स्माइल्ड एंड टुक आउट हर सिकल, ग्रैंड मदर ने मुस्कुराया और उन्होंने अपनी सिकल बाहर निकाली। द मोमेंट लोहारू सा द सिकल, जैसे ही लोहारू ने वो सिकल देखी, ही स्माइल्ड एंड सैड, उसने कहा कि क्या हुआ। द हैंडल हैज़ कम ऑफ, वो बोलता है कि इसका जो हैंडल है कम ऑफ अगेन, इसका हैंडल फिर से ढीला हो गया। लीव इट विद मी, इसे आप मेरे पास छोड़ जाओ। आई विल मेंड इट एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं इसको ठीक कर दूंगा और आपके पास पहुंचा दूंगा, लेकर आ जाऊंगा। ग्रैंडमा थैंक्ड लोहारू एंड गेव हिम सम मनी, ग्रैंडमा ने उसको थैंक यू बोले, धन्यवाद दिया और कुछ मनी उसको कुछ मनी दी, ठीक है। हुआ, ग्रैंडमा ने उसको उनको थैंक यू बोला और उन्होंने कुछ मनी दी। अर्ली नेक्स्ट डे लोहारू ब्रॉड द सिकल विद अ न्यू हैंडल, अगले ही दिन क्या हुआ, लोहारू ने वो सिकल उनकी ठीक की और वो उनको उनके घर पे ग्रैंडमा के घर पे देने आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई एम pausing this video here. The next part of this video I will send it you earlier, so hope you will get the meaning of this chapter of the story. The second part of the story will in my next video. So thank you, have a nice day.